Hi guys, welcome back to my channel. My name is Zidima Aswal and for today's video मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी कुछ स्कूल मेमोरीज. So let's start. वो so guys ये कुछ memories है. Let's start. So guys ये है मेरा फोल्डर जिसमें मेरी मेमोरीज है. इन दोनों में निकाल देते हैं. ये दोनों मेरी पर्सनल फेवरेट memories है. So and this is also a memory. मेरी मेरा बर्थडे था उसमें मैंने ये बनाया था तो ये मैंने इसी में रखा था क्योंकि ये एक तरीके से मेमोरी हुई. तो आपने अगर नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है. व्लॉग मैं डाल चुकी हूँ कल. तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए यार, क्या हो गया. सो लेट्स विद दिस फोल्डर. सो फर्स्ट एक काम करते हैं, पहले हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है गाइस. चलो सो पहले डायरी की बात करते हैं. ये मेरी डायरी थी, मेरी डायरी, और मैंने इस पर ऐसे कवर टाइप का चढ़ा रखा था और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने चिट भी लगाई थी मेरी डायरी है ना. और यहाँ स्टिकर से डेकोरेट करती थी मैं डायरी. जब मैं फिफ्थ में थी, हाँ जब मैं फिफ्थ में थी मैंने अंदर भी ऐसे कुछ डेकोरेट कर रखा था. एंड यहाँ से मैंने डायरी लिखना शुरू किया था. आई थिंक मेरे को पहले मैं डेट लिखती नहीं थी लेकिन अब मैं लिखती हूँ. हाँ तो डेट देखने से पता चल रहा है कि मैंने डायरी लिखना 2022 से शुरू किया है. मतलब डायरी लिखते लिखते मेरे को 1 साल हो गया और मुझे बड़ा मज़ा आता था डायरी लिखने में. और इसमें 2023 की कुछ डायरी लिख रखी है ना. सो या हाँ तो मैंने 2022 में शुरू किया था डायरी लिखना. तब मैंने डायरी बनाई थी और मेरे को अच्छा लगता था मुझे उस टाइम पर डायरी लिखना. अभी भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है. सो और जो मैंने अपनी नई डायरी की वो शॉर्ट वीडियो डाली थी, वो ये रही मेरी नई वाली डायरी जिसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी. इसमें भी मैं लिखती हूँ. सो मैंने लिख भी रखा था इसमें फादर्स डे का. सो या तो इसकी जो कहानी है तो ये साइड करता है. अब इसकी कहानी क्या है कि जब मैं मतलब जब हमारा एनुअल फंक्शन था, जब मैं फिफ्थ में थी, अब तो मैं सिक्स्थ में आई हूँ, लेकिन जब मेरा एनुअल फंक्शन था उस टाइम पे पार्क में एक गेम खेला था. उसमें उसने जीता और मेरे को दे गया वो. मुझे अच्छा नहीं लगा. सो या ये मैंने ख़राब कर दिया है. बस मैंने कुछ भी ड्राइंग की है इसकी. एक ये वाली ड्राइंग, दिस इज़ स्क्रैच नोटबुक बाय द वे. और ये मेरी मम्मी ने बनाया था फ्लावर जिसको मैं ख़राब कर चुकी थी. तो ये फिफ्थ में है, फिफ्थ में था और मेरे पास ये 1 साल हो गया. तो एनुअल फंक्शन में था और ये जीता था मतलब, है ना. गाइस ये मम्मी ने बनाया, वो नहीं बनाया, ये मम्मी ने बनाया ये. तो दिस इज स्क्रैच नोटबुक बाय द वे, यू कैन सी. तो इसको यही दिया गया था हमें. सो हाँ मेरे पास CV भी रखा हुआ है. सो अब आते हैं इस फोल्डर पे. आपको पहले कुछ चीज़ें दिखी हुई. सो इस फोल्डर को खोलते हैं. फोल्डर हमने खोल चुके हैं ये. तो मैं एक एक करके निकाल के आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले है मेरे ड्राइंग्स. हाँ तो मेरे को ना उस टाइम ड्राइंग बनाने का बहुत शौक था और मैं ड्राइंग भी कैसे बनाती
निकाली, पिक्चर निकाल के पेपर उसके ऊपर ऐसे रख दिया और तब ड्राइंग कर दी। जैसे होता नहीं ना, प्रिंट आ जाता है। तो हाँ, मैं वैसे ही बनाती थी। और ये मैंने जब मैं फर्स्ट डे ऑफ स्कूल की थी मैंने ये बनाई थी, और 1 साल हो गया है इनको भी। देखिए ये मैम है, ये मैं खुद हूँ, ठीक है ना। उस टाइम मैं छोटी भी थी, मतलब मैं 10 साल की थी। और ये मैंने पापा और मैं बनाए थे जब मैं छोटी थी, क्रिसमस के टाइम पे जब पापा मुझे ले गए थे, और मम्मी भी थी। और ये मैं और मम्मी है ना। और ये मैंने वही फ़ोन से निकाल कर ये गणेश जी की बनाई थी, है ना, उसको कलर भी कर दिया था। और मैंने कान्हा जी की बनाई थी, कान्हा जी की बनाई थी ये। और ये मैंने खुद की बनाई थी जब रक्षाबंधन पे मैंने बचपन में एक लहंगा पहना था, मैंने तब की बनाई थी। मतलब मेरे पास 1 साल हो गया है सीरियसली, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं इन दोनों के डार्क रूम, मतलब हाँ डार्क रूम है ये। सो ऑब्वियसली क्या हुआ था कि तो इसकी स्टोरी में आपको सारी चीज़ें इसी के उसमें बताऊँगी, मतलब इसी के रिलेटेड और भी सामान है मेरे पास। सो उसके साथ हम इससे साइड देखते हैं। सो दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट। सो जब हाँ, तो चिल्ड्रंस डे था और मैम ने हमें कार्ड बनाने के लिए बोला, तो मैं ये बना के ले गई थी। और चिल्ड्रन इज़ लव। सो लेकिन ये मैम ने दे ही दिया था हमें वापस, मैम ने लिया नहीं था, है ना। और मैंने मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था, है ना। और ये भी 1 साल हो गया है, 5th C में थी, अब मैं 6th B में हो गई हूँ, है ना। और मैंने यहाँ पे अपना नाम भी लिख रखा था, तो ये था। एंड ये थी जो मुझे अभी नहीं दिखाना था वो दिखा रहा था। तो ये मेरा जब ओलंपियाड हुआ था तो उसमें एक बुक दिखाई थी कि आपको इसमें से ही आएगा, इसमें से ही लर्न करना है ना। तो हाँ, ये मेरे काम की है, अभी भी मुझे बड़ी हो जाऊँगी तब। इसने मुझे थप्पड़ मारा। तो हाँ, और क्योंकि ये साइंस की थी, जर्नल नॉलेज साइंस थी, क्योंकि मुझे साइंस अच्छी आती है, तो ऐसी थी। दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट थिंग। जब मैं 5th में थी, इसको भी 1 साल हो गया, जब मैं 5th में थी तो मेरी इंग्लिश टीचर थी अंजू मैम। सो वो जब हमें ग्रामर पढ़ाती थी ना, तो उसके अंदर ये रहता था, मतलब हमेशा तो ये ऐसे पेजेस नहीं दिए रहते पीछे, बुक के पीछे, तो ये वही है। और मेरी पर्सनल फेवरेट मैम थी मेरी अंजू मैम एंड लवली मैम, और मैं बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और अभी मेरे को उनकी याद लगता है, सीरियसली मुझे बहुत अच्छी लगती थी मेरी अंजू मैम। हाँ, डांटती थी लेकिन बहुत अच्छी, बहुत स्वीट थी। और लवली मैम भी बहुत स्वीट। हाँ, तो अब बात आती है कुछ पिक्चर्स पे, मेरी ही पिक्चर्स पे। सो या सो लेट्स स्टार्ट विद which one this one? Okay, सो ये है जैक एंड जिल प्ले स्कूल की थी ये मेरी, जैक एंड जिल प्ले स्कूल। यस, लुक दिस गाइस, बताओ मैं काउंट 3, 2, 1। ओके, सो ये मैं हूँ बीच में, तब मैं मदर मैरी बनी थी, वाइट ड्रेस में आप देखते हो ना बीच में, तब मैं मदर मैरी बनी थी, मदर मैरी बनी थी वैसे। सो मेरा जैक एंड जिल का है। अरे यार, हमेशा यही होता था ना कि क्या कहते हैं, RI की जगह लोग MAA लगा देते थे गाइस, है ना। ये भी जैक एंड जिल की भी है,
मेरी मैम का बर्थडे था तो तब किया ये। और ये भी मैं आराम से खड़ी हूँ, ये देखो दिख रही हूँ। मेरी तो मेरी मैम थी। सो हाँ, बचपन की याद किसको नहीं आती यार। सो नाउ दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट। जब मैं भारत माता बनी थी तब किया, और ये भी जैकलिन जिल की ही है। और ये मेरी फेवरेट फ्रॉक थी। एक्चुअली मैंने ये अपने फर्स्ट बर्थडे पे भी पहनी थी, और ये मेरी पर्सनल फेवरेट फ्रॉक पर्सनल है ना। ये भी थी, और एक और फ्रॉक थी मेरी फेवरेट थी। एंड दिस इज़ ऑल्सो जैकलिन जिल। सो ये रही मैं रेड फ्रॉक में। सो ये तो मैंने आपको दिखा दिए, इनको साइड करते हैं अभी। सो हाँ, ये पेपर मुझे अभी तक याद है, पढ़ के सुनाती हूँ। अब मैं ना विवेकानंद में आ गई थी। विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल था, है ना, और ये CBSE है। और मैं उस टाइम 5th में थी, तो हाँ मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। और ये हम रिसेंटली गए थे जब मैं 5th में थी, 1 साल हो गया, सीरियसली 1 साल। हाँ, वी बिलीव इन, मतलब ये पेपर दे रखा था तो पिकनिक का था, तो पढ़ लेती हूँ, आपको सुना भी देती हूँ। वी बिलीव इन holistic development of students and encourage team building through a mix of curricular and co-curricular activities. School picnic provides a great opportunity for students to cherish wonderful experience and face a range of challenges that can contribute significantly to their personal development. Therefore, to stimulate true sense of love, care, enjoyment, we propose to send the students of classes preschool to 5th to Kidzania, Noida on 7th February 2023 Tuesday। हाँ, ये 1 साल पुराना नहीं है, इसी साल का है, जब मैं 5th में थी, February 2023 का। This trip to Kidzania is going to be fun-filled experience to children, और ठीक है। और इसके उन्होंने चार्ज किए थे पूरे 1200 रुपीज़। और ये हमें कब ले जाने वाले थे, 7th को, है ना। हाँ, और जो बच्चे नहीं जा रहे थे उनके लिए छुट्टी थी। मैं तो गई थी, बड़ा मज़ा आया। किड्ज़ेनिया में किसको मज़ा नहीं आता यार, वही तो।